डी मीडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं अंजलि चौधरी बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के सामने हूँ। हमारे खास कार्यक्रम संस्कृति नामा संस्कृति संसद विशेष में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जाने माने पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी से। हिंदुत्व पे इतना हमला क्यों हो रहा है? एक वर्ग ऐसा क्यों है जो हिंदुत्व से डरता है? देखिए, इस वक्त जो है हिंदुत्व इज इक्वल टू भारत। मैं मानता हूँ भारत की ताकत हिंदुत्व में है, हिंदुत्व की ताकत भारत से है। तो हिंदुत्व पर जो हमला हो रहा है वो दरअसल हिंदुत्व पर हमला नहीं है, वो भारत पर हमला है। इसको पहचानने की ज़रूरत है, इससे सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। तो हिंदुत्व पर हमला नहीं है, मैं ये कहता हूँ ये भारत पर हमला है। जी एक क्वेश्चन था कि कुछ अपोजिशन पार्टी वाले या जो भी हैं अभी आज के टाइम में भी लोग डिस्कस करते हैं सर। जी तो जी, वो जैसे बोल रहे हैं कि ये जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है संस्कृति का, ये बोल रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो अगले इलेक्शन के आने के लिए लोगों को एक तरफ कर रहे हैं या माइंड वॉश कर रहे हैं, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, इस तरह से इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव से पहले हर दल अपने अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। जिस दल की जो ताकत होती है वो करता है। बहुत सी पार्टियां फ्रीबीज का भी ऐलान करती हैं, बहुत सी पार्टियां अगर आज हिंदुत्व का चोला पहन कर आई हैं, बहुत सी पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए आज हमास का समर्थन कर रही हैं। तो हर पार्टी अपने अपने हिसाब से करती है। अगर ये संस्कृति संसद कोई धार्मिक कोई ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन देश की राजनीति क्योंकि सीधे सीधे जो चुनाव से जुड़ी होती है वो होती है, क्योंकि आप जब तक सरकार में नहीं होंगे तब तक देश में बदलाव कैसे करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश में बदलाव हो और अच्छे के लिए बदलाव हो, उसके लिए अगर कोई भी जागरण करता है, अगर संत लोग करते हैं, संत समाज करता है, संस्कृति संसद करती है, तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि देश जागरूक हो, एक युवा 18 साल का जो वोटर होता है उसको पता भी नहीं होता कई बार, और वो बड़ी ताकत होती है। तो जो देश घर से निकल रहा है वोट करने के लिए, उसको मुद्दे मालूम होने चाहिए। तो संस्कृति संसद अगर कुछ मुद्दों को देश के सामने ला रही है तो मुझे लगता है नागरिकों को ये चुनाव से पहले जागरूक करने का काम है, जो एक सबकी जिम्मेदारी है। जी सर, हिंदुत्व को लेकर जो ये दोहरा रवैया है, कभी सरकार एक जो दूसरे अपोजिशन सरकार है वो तिलक लगा के आ जाती है सपोर्ट करने के लिए, और ये अपोजिशन पार्टियां कालने में आपने सुना था वो वही है। आज तो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी बैठना चाहते हैं। जो मंदिर के विरोध में खड़े थे, जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। क्यों? क्योंकि 24 उनको दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि देश जो है, देश राम की ताकत के साथ पहले भी जुड़ा था। राम तो भारत की ताकत है, लेकिन वो सुप्तावस्था में थी। अब जो वो जागृत हुई है तो हर कोई उसमें जो है डुबकी लगाना चाहता है। हर एक को लग रहा है 24 का चुनाव है, राम नाम लेगा तो शायद 2 वोट बढ़ जाएंगे। तो ये कोशिश है सारी, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया सर एक सवाल सर, तो जो युवा पत्रकार हैं सर आजकल के समाज में सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं युवा पत्रकार भी और मैं युवाओं के लिए मैं एक बात मानता हूँ। देखिए, इस समय देश के सामने, मैंने जो मंच पे बोला वो दोबारा दोहरा रहा हूँ, विश्वविद्यालयों के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो सब देश को तोड़ने की एक साजिश है। इसके लिए बाहर से एक बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, वैचारिक रूप से लोग इस पर काम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कर रहे हैं। तो वो देश को तोड़ने के लिए युवा शक्ति को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं और इसमें जितने जो यूथ, जितने मैं ये भी मानता हूँ जिस जगह पर पत्रकारिता पढ़ाई जाती है, आप अगर आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे तो पत्रकारिता पढ़ाने वाले 60 से 70% जो आज की तारीख में जो लोग हैं वो उसी वामपंथी विचारधारा से पोषित हैं, प्रेरित हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहती है, और वो वही जहर युवा पत्रकारों के मन में दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है युवा पत्रकारों को बहुत सावधान सतर्क रहना चाहिए, न सिर्फ बाकी लोगों से, उनको जो पढ़ा रहे हैं। अगर पत्रकारिता में ये पढ़ाया जाता है कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, मैंने कई जगह यूनिवर्सिटी में देखा वो ये कहते हैं कि राष्ट्र की कोई कल्पना नहीं है, पत्रकारिता का कोई देश नहीं होता, पत्रकार का कोई देश नहीं होता, इस तरह की चीज़ें पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं। जेएनयू के अंदर ये पढ़ाया जाता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, भारत ने उसके ऊपर जो है आक्रमण कर रखा है। तो अगर ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं युवाओं को तो मुझे लगता है बड़ा खतरा है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी से, और अभी काशी विश्वविद्यालय में भी जो हुआ, मैंने मंच पे कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसी चीज़ें अभी 2024 से पहले कुछ और होंगी, क्योंकि ये विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। जो जिंदल यूनिवर्सिटी में हुआ वो एक रूप में था, यहाँ पे जो काशी विश्वविद्यालय में हो रहा है वो दूसरा रूप हो सकता है, कल को आप तीसरा रूप किसी और यूनिवर्सिटी में देखेंगे। इन सब से बहुत सावधान सतर्क रह के काम करने की सर अपने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, ये भी हाल के दिनों में देखा गया है कि सर जिन राज्यों में सर केंद्र में जो पार्टी है उसकी सरकार नहीं है, उसमें सर ये चीज़ देखी गई है कि वहाँ के राज्यपाल को वहाँ के कुलपति के पद से हटाया जा रहा है और ऐसे बिल पास किया जा रहा है। इसको सर आप
उससे जोड़कर देखते हैं? बिल्कुल मैं देखता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कंट्रोल चाहते हैं ना। जिन 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 राज्यों में आप देखिए, कई राज्यों में पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुई, बाकी जगह पे शुरुआत हुई, बाकी कई राज्यों में हुआ, उनको लगा कि अगर यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल करना है तो राज्यपाल, क्योंकि होता है यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, तो कई स्टेट्स ने अब इस तरह के कानून बना दिया अपने यहाँ विधानसभाओं में कि राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने राज्यपाल की वोट है। तो ये सारी कोशिश जो है ये इसलिए हो रही है कि यूथ पावर को कंट्रोल कर सकें, यूनिवर्सिटी में अपना एजेंडा चला सके, इसलिए ऐसा करते हैं। धन्यवाद।